सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को मेरा प्रणाम। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि सत्य अपने जगह स्थित अटूट है और उसे हम बदल नहीं सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे बुद्धि से परे है। इसलिए हमें बुद्धि से परे उठना है, क्योंकि इस मानव चेतना से हम उसे नहीं जान सकते। और सब धर्मों में यही कहा गया है कि आपका पुनर्जन्म होना जरूरी है, लेकिन किसी न किसी कर्मकांड आडंबर में हम लोगों को धर्म मार्तंडों ने फंसा दिया। और धर्म मार्तंड भी सिर्फ यही चाहते थे कि वो भगवान के नाम पर पैसा बनाए या तो सत्ताधीश हो जाए। और हर चीज इसी दृष्टि से विचार में लाई गई कि कौन कौन से तरीके से हम अपनी इच्छा की पूर्ति कर लें। और सर्वजन के लिए, जन समुदाय के लिए ये समझना मुश्किल था कि ये लोग सही कहते हैं या गलत कहते हैं। उन्होंने कह दिया ये करो तो वही करने लगे। जैसे आज का एक आधुनिक उदाहरण मैं आपसे बताऊं कि मैं देखती हूँ बहुत से औरतें संतोषी माँ का उपवास करते हैं शुक्रवार, और उनकी सबकी तबीयत खराब। तो मैंने पूछा आप किसी गुरु के पास गए थे? नहीं, समझ में नहीं आ रहा। इनका तो ऐसा ही हाल है जैसे किसी गुरु ने इनको मंत्रमुग्ध कर दिया। कहने लगे फिर हम तो सिर्फ संतोषी माँ को मानते थे और शुक्रवार का उपवास करते। ये सिनेमा वालों ने संतोषी माँ बनाई, फिल्म वालों। अब ये फिल्म वाले क्या कोई देवी बना सकते हैं क्या? और लगे उसी के पीछे में। जो स्वयं संतोष का स्रोत है वो कैसे संतोषी हो सकते? तो संतोषी है, स्वयं जो संतोष है वो संतोषी कैसे हो सकते? इस प्रकार की नानाविध चीजें, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब लोग किसी भी धर्म के हो, सिख धर्म के हो, सब में ये चीजें एक तरह से आ गई है। और इसलिए जो चीज असल है वो तो छूट गई, नकल की चीजों पे हम लोग बैठ गए। आज ही कोई साहब बता रहे थे कि कुंभ के मेले में हजारों लोग मर गए। हजारों सदियों से कुंभ का मेला होता है, और ऐसा शास्त्र में कहीं कहा गया है कि जिस वक्त ये समय आता है उस समय सरस्वती का पात्र खुल जाता है और उसमें नहाने से पाप धुल जाते। पर हिंदुस्तान में देखते हुए तो पाप कुछ घटे तो नहीं, बढ़ ही गए। घटने की तो बात दूर रही। तब फिर शंका होने लग जाती है धर्म पे कि धर्म क्या चीज? ये तो सब एक तमाशा है, ढकोसला। कोई भी धर्म गलत नहीं, कोई भी अवतरण गलत नहीं है, कोई भी संत साधु दृष्टा योगी गलत नहीं। गलत तो वो लोग हैं जो इनको अपने हाथ में लेते हैं और धर्म को बेच रहे हैं। ये सब धर्म कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता के लिए लड़े और चाहे वो पैसों के लिए। चीज सब एक। थोड़ी लाइट कम करिए, बहुत ज्यादा। इस सत्ता के खोज में न जाने कितने युद्ध हो गए भगवान के नाम पर, न जाने कितने हजारों मर गए। लेकिन अब आप लोग नोएडा में मैं देखती हूँ बहुत से लोग सहयोग में उतर आए, और जो लोग सहज में उतर आए हैं वो तो सभी धर्मों को मानने लगे, और अगर नहीं मानते हैं तो मानना पड़ेगा। सब अवतरणों की पूजा करनी पड़ेगी, नहीं तो अभी आप सहज में परिपक्व नहीं हो। क्योंकि हम तो विश्व धर्म में विश्वास करते हैं जिसमें सारे ही संसार के धर्म समाहित हैं। सबको जोड़ने की बात है, तोड़ने की नहीं। कोई अगर ये सोच ले कि मैंने सब कुछ पा लिया और अब मैं इस धर्म में आ गया तो बाकी के सारे धर्म खाली और मेरे अच्छे, तो ये बड़ी भारी गलतफहमी हमारे अंदर है। क्योंकि आप कोई भी धर्म पे हो, आप हर तरह का पाप करते हैं और कर सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं। लेकिन सहयोग में आने के बाद भी कल काफी लोगों ने मुझसे कहा कि माँ मैं सहयोग में आया तो भी मेरा ये नहीं ठीक हुआ, किसी ने कहा वो नहीं ठीक हुआ।
तो सहयोग में घटित क्या हुआ? इसमें कुछ घटना है। सहयोग में कोई अपने सर पे मैं सहयोगी कोई भी लगा ले, उसमें कोई मना तो नहीं कर सकता। कोई भी अपने सहयोगी कह ले, पर वो सहयोगी नहीं हो। सहज योग में सहज योगी बनना पड़ता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनना पड़ता है, जब तक वो घटित नहीं हुआ, वो जब तक बना नहीं तो सहयोगी नहीं। जब वो घटित हो जाता है तो वो समर्थ हो जाता है। उसके अंदर जितनी भी शक्तियां धीरे धीरे जागृत हो जाती हैं, वो सबको ही जागृति दे सकता है, लोगों की बीमारियां ठीक कर सकता है, सारे ज्ञान का वो भंडार बन जाता है। उसकी सारी त्रुटियां खत्म होकर के वो एक परिपक्व इंसान, इसका मस्तिष्क बहुत प्रगल्भ मैच्योर ऐसा बन जाता है, जिनका वर्णन हमने गीता में स्थित प्रज्ञ पाया, कुरान में वली कहा गए, नानक साहब ने खालिस कहा और बुद्ध ने उसको बुद्ध कहा। हर धर्म में ऐसे योगी का, जिसे कि हम कह सकते हैं कि प्रकाशित, जिसकी बुद्धि हो गई, उस प्रकाश में जीवन के बारे में कहा गया और उस प्रकाश को प्राप्त करने के बारे में कहा है, जो आत्मा के प्रकाश से मनुष्य में एक परिवर्तन घटित कर देता है, उसके बारे में भी कहा गया। सब धर्मों में इसकी चर्चा है। नहीं तो सवेरे उठे, तुलसी को पानी दिया, फिर अपने बदन पे पानी ले लिया, कोई मुझे छुए नहीं, चले गए, उसके बाद नहा लिया, धो लिया, भगवान के पास बैठ के घंटी बजाई। ये धर्म बाहर रह गया, अंदर नहीं। नमाज पढ़ी, बाइबल पढ़ा, सारा धर्म बाहर रह गया। अंदर आने के लिए वो धर्म अंदर से खालिस होना पड़ेगा, स्वच्छ होना पड़ेगा। अंदर सब कुछ भरा हुआ है तो धर्म आके बैठेगा कहाँ? उसकी सफाई होनी चाहिए। और आज मैं रशियन एम्बेसडर से मिलने गई थी, वो इतने अभिभूत थे, बहुत उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपने रशिया में इतना कार्य किया। अपनी गवर्नमेंट को तो ये समझ में नहीं आएगी, उनके बस का नहीं। पर उन्होंने एक बात कही कि हम चाहते हैं कि आप जो भी आप मदद चाहे हम करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग स्वच्छ हो जाए, इनका हृदय स्वच्छ हो जाए। तो सहयोग में आने के बाद हर बार देखना चाहिए कि हमारा हृदय स्वच्छ हुआ कि नहीं, कि अब भी उसमें आसपास की ईर्ष्या, आसपास का दोष, यही सब घुमड़ रहा है। इस दिल को जब आप साफ करेंगे तभी तो ना परमात्मा का प्रेम इसमें भरेगा। तो ऐसी कुछ अजीब चीज है कि सहयोग में आने के बाद भी हम इसमें प्रयत्नशील नहीं रहते। एक आदमी दूसरे की बुराई देखेगा या किसी न किसी तरह से स्पर्धा में, कंपटीशन में पड़ जाए और इस स्पर्धाशील स्वभाव के कारण वो दूसरे से हमेशा अलग ही रहेगा। किंतु अगर अच्छाई में स्पर्धा शुरू हो जाए, अच्छाई में, तो सबकी अच्छाई बढ़ जाएगी और सब चीज ठीक हो जाएगी। पर यह भी नहीं हो सकता, कारण अभी तक आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर आया नहीं।
पर अजीब बात यह है कि आत्मा का प्रकाश पूरी तरह से हमारे चित्त में आया नहीं, हमारे हृदय में पूरी तरह से बसा। तो सहयोगी होने पर भी डावाडोल मामले चलते हैं, और जब ये डावाडोल मामले चलते हैं, आपसी झगड़े हो जाएंगे, ग्रुपबाजी हो जाएगी, तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं, दूसरे का नहीं। जब जरा गर्दन झुकाइए तो आप देखेंगे कि इस हृदय में आत्मा है, पर गर्दन झुकाने की बहुत जरूरत है। अगर आप कहेंगे कि मैं क्यों झुकूं, तो ये आप नहीं बोल रहे, ये मैं है अहंकार। इस अहंकार को आपको थोड़ी देर झुकाना पड़ेगा जबरदस्ती। तो झुकता है कि नहीं झुकता है? तब फिर आपको आश्चर्य होगा कि आपका हृदय का कमल खिलने लगेगा और उसका सौरभ, उसका सुगंध सारे संसार में बहना शुरू हो जाए। तब फिर आपकी कुंडलिनी भी चढ़ पड़ेगी, कितने ही उसके तार खुल पड़ेंगे, आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाए, आपकी कमजोरियां खत्म हो जाए। किंतु पहले हृदय खोलने की बहुत जरूरत है। ये ठीक है, आप पार हो जाएंगे। आप सहयोग पे लेक्चर दे सकते हैं लंबा लंबा, सब बुद्धि का करिश्मा, और हो सकता है कि आपके हाथ से थोड़े लोग जागरूक भी हो जाए, लेकिन न तो आप आगे जा सकते हैं, न तो वो लोग जा सकते हैं। जिसने इस प्रेम से हृदय को भर लिया वही असली सहयोगी है। पर फलस्वरूप क्या होता है कि इस शुद्ध प्रेम से भरे हुए हृदय को चारों तरफ फैला हुआ ये चैतन्य जानता है, और जब आपका हृदय प्रेम से भर जाता है तो यह सारा चैतन्य जो है वो अपने गण भेज करके आगे पीछे आपके दौड़ता है, देखता है। कोई चीज की जरूरत हो ले लीजिए। सहयोग में हमेशा लोग बताते हैं, माँ मेरे साथ तो ऐसा चमत्कार, मुझे तो आपने ऐसा दे दिया, मैंने कुछ दिया भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वो इतना बताएंगे कि आपने इतना दे दिया, इतना दे दिया। ये सब परम चैतन्य आपको दे रहा, क्योंकि आपका हृदय प्रेम से भरा जा रहा। जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम आ जाए, शुद्ध प्रेम, तो ये तो परम चैतन्य स्वयं ही आपके अंदर आ गया, क्योंकि ये भी शुद्ध प्रेम है और यही आपके हृदय में भी है। तो ऐसा हृदय जिसमें ये शुद्ध प्रेम विराज रहा है, उसका संबंध तो हो ही गया उस परम चैतन्य से। तो क्या ये परम चैतन्य इस हृदय को, जैसे कोई मेरा ही छोटा बालक है ऐसा समझ करके उसकी पूरी मदद नहीं करेगा, उसको नहीं देखेगा? और जब ये परम चैतन्य आपकी हर पल हर घड़ी रक्षा करेगा, आपकी पूरी इच्छाएं पूरी करेगा, आप में संतुलन और दुनिया भर का प्यार दे देगा, जब ऐसी आपकी सुंदर प्रकृति हो जाएगी कि आपको देखकर बाग के फूल भी खिल उठे और वन के पेड़ भी आनंद से भराए, ऐसी जब आपकी सुंदर प्रकृति होने लगेगी, तब आपका विश्वास अपने ऊपर और सहयोग के ऊपर दृढ़ हो जाएगा। जब तक ये विश्वास अंधा था, अंधेपन से आप दुनिया भर के कर्मकांड कर रहे थे, तब तक एक अंधे की लाठी जहां चल जाए, इसी प्रकार आपका जीवन था। घर समझ लीजिए यहाँ सब अंधे बैठ जाए तो वो समझेंगे नहीं कि किसके पास बैठे हैं, किससे कितने दूरी पर हैं, क्या है। अगर उनको बाहर भी ले जाना है तो किसी को हाथ पकड़ के ले जाना पड़े। पर फिर ऐसा लगता है कि
ये परम चैतन्य जो है ये मेरा हाथ पकड़ करके मुझे इधर ले जाएगा। घर समझ लीजिए कहीं जा रहे हैं, रास्ता भूल गए, जरूरी है जहां जाना है सो ले जा रहा है, मैं क्या करूं, ये परम चैतन्य मुझे ले जा रहा है, इसी के साथ में चले जा। सारी जिम्मेदारी इस परम चैतन्य ने ले ली, ये आपकी समझ में बात आ जाएगी। जब ये बात आपके समझ में आ जाए तब ये जो अंदर श्रद्धा है ये श्रद्धा बन जाएगी और विश्वास श्रद्धामय होगा, क्योंकि आपने सत्य को जाना और सत्य को जानते ही आपने उसको अपनाया है, इसलिए सत्य आपके साथ खड़ा रहेगा। और जो इंसान सत्य पे खड़ा रहता है उसको कोई डिगा नहीं सकता, अगर उसको कोई डिगाता है तो असत्य, क्योंकि वो समर्थ हो जाता है। ईसा मसीह को एक बार एक वेश्या के सामने खड़ा होना पड़ा, क्योंकि लोग उसे पत्थर से मार रहे थे। वो जाकर के उस वेश्या के सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आप में से जिसने पाप नहीं किया हो वो मुझे पत्थर मारे, इस वेश्या को। असल में ईसा मसीह का और वेश्या का क्या संबंध है, कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन सत्य का और उनका संबंध था। उस सत्य की बुनियाद पे खड़े होकर जब उन्होंने कहा तो सब ने अपने पत्थर फेंक दिए और सब भाग गए। ऐसी प्रखर सत्य की शक्ति है जो हर तरह की नारकीय या पाशवी प्रवृत्तियां हैं, जो दुष्टता का हमारे अंदर भाव है, उसको पूरी तरह से नष्ट कर देती है। सिर्फ खड़े होने की जरूरत है और खड़ा होना है इस सत्य की श्रद्धा पर। श्रद्धा का मामला मैंने बड़ा जबरदस्त देखा। अभी चेकोस्लोवाकिया में एक स्त्री बहुत बीमार थी और पता नहीं उसको कितनी बीमारियां थी बेचारी को। तो उसको एक काफी उम्र थी उनकी, एक कुर्सी पे बिठा के लिया, मेरे सामने आके खड़ी हुई, रखी उनको किस तरह से। तो वो जो थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीख के आए थे कह रहे थे कि माँ मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप मुझे एकदम ठीक करें, मुझे पूर्ण विश्वास है आप मुझे ठीक करें। 3-4 बार उन्होंने कहा। मैंने कहा वास्तव में तू कैसा विश्वास है कि मैं ठीक करूं? हाँ मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा तो खड़ी हो जाओ। खड़ी हो गई वो, मैं तो ठीक हो गई। सीढ़ियां उतर के नीचे गई और लगी दौड़ने, सब लोग देखने लगे, सब हंसने लगे। पर इस परम विश्वास के साथ उसने बात की। ऐसा विश्वास सहयोगियों के हृदय में बैठना चाहिए कि हमारे लिए परम चैतन्य खड़ा हुआ है और हमारा सिर्फ जब उस पर विश्वास नहीं होता तो फिर परम चैतन्य कहता अच्छा तो तुम जो करना कर। ये जब तक हम परम विश्वास को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमने जाना नहीं कि सत्य क्या है। सत्य यह है कि परमात्मा चाहते हैं कि आप उनके साम्राज्य में आए और उनका साम्राज्य इस कदर कार्यशील है, कार्य दक्ष है, कार्यक्षम है कि कोई बात यहां कहिए जा करके अमेरिका में बात हो जाती। न जाने कम्युनिकेशन उनका इतना जबरदस्त और एक चीज नहीं चूकती। इस साहब का नाम बताओ क्या, बस हो गया। आश्चर्य करने की कोई बात ही नहीं रह जाती, क्योंकि हर दिन हर समय हर पल ऐसे सहयोग में घटित हो रहा है। पर उसके लिए आपको योग्य होना चाहिए। अगर आप में इसकी योग्यता नहीं
तो ये कार्य नहीं होने वाला। इसके लिए कुंडलिनी का जागरण मात्र वो तो अभी हो ही जाएगा आप सबका, इसमें शंका नहीं। किंतु ये जो संबंध है, योग है, चारों तरफ फैली हुई इस परमात्मा के सृष्टि से जो संबंध है, वो जब तक आप कायम नहीं करेंगे तब तक आप हिलते डोलते ही रहेंगे। उसके इलाज भी सहयोग में बहुत ही सीधे सरल है। कोई आपको हिमालय नहीं जाना, कोई आपको भूखे नहीं रहना, कोई व्रत नहीं करना, कोई चीज की ऐसी बात है। सिर्फ सवेरे 5 मिनट, शाम को 10 मिनट भी कम से कम अगर आपने ध्यान किया और अगर आप सामूहिकता में अपना सारा घमंड छोड़ करके चले, वो भी बड़ी मुश्किल बात है। क्योंकि साहब मैं तो सेक्रेटरी हूं इस डिपार्टमेंट का और वहां मेरा क्लर्क जाता है तो मैं वहां कैसे जाऊं। अगर आप सेक्रेटेरिएट में जाते हैं जहां आपका क्लर्क भी आता है और आप भी आते हैं और उससे आप तंबाकू मांग कर पीते हैं, तो आपको क्या हर्ज है साहब ऐसी जगह जाने। पर साहब ये बड़ा मुश्किल है कि मैं उसी के साथ बैठ के ध्यान करूं। क्यों साहब, क्यों मुश्किल है? इस तरह की अहंकार की भावना लेकर के जो चलते हैं वो सहयोग में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। सहयोग अहंकारियों के लिए नहीं, हाँ उनके लिए और चीजें हैं, जैसे उनको अस्थमा हो सकता है, उनको हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, होता ही है ज्यादातर, और ब्लड कैंसर भी हो सकता है, और किडनी फेलियर भी हो सकती है, और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। और सबसे तो बड़ी चीज है कि उनको बहुत क्रोध आता है, ऐसा क्रोध आता है कि दुनिया दहल जाए, और वो सबको कहते हैं साहब मुझे गुस्सा आ गया। वाह 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 वाह, क्या कहने आप। तो ये सब लाभ तो है अहंकार के, और फिर डॉक्टरों के जेबे भी भर सकता है, मतलब एक तरह से कुछ तो कार्य हो ही रहा। लेकिन आप इस संसार में किस लिए आए हैं? पीड़ित रहने के लिए और सबको पीड़ा देने के लिए, कि इस जीवन का आनंद उठाने के। वो आनंद आप अंधश्रद्धा से नहीं पा सकते, कभी भी नहीं। जैसे अंधे को कोई सा भी रंग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अंधश्रद्धा से मनुष्य को कभी भी परमात्मा के प्यार की छटा भी नहीं मिल सकती, जान भी नहीं सकता कि परमात्मा कितना प्रेम से भरा हुआ है। उसको छा तक कभी मिल नहीं सकती, एक बूंद भी वो उसे नहीं पा सकता, जो कि साक्षात अमृत स्वरूप चारों तरफ फैला हुआ। तो हम क्यों बेकार में ही इस गर्त में पड़े हुए गोते लगा रहे, जबकि इतना आसान है उस अमृत को पाना। क्यों न उसे हम प्राप्त करें, जब हमारा अधिकार है इसे प्राप्त करना। हम इंसान हैं, इंसान तो पहुंच गए, मंजिल तक आ गए, थोड़ा और आगे जाना। लेकिन मंजिल तक आते तक इतनी गठरियां सर पे आपने लाद ली, जो मिला सो लाद के आए, कि अब 2 कदम भी चलना नहीं हो सकता, बैठ गए मैं ढंग से, अब नहीं चल सकते, क्योंकि दुनिया भर की गठरियां आपने इकट्ठी कर ली।
कितने लोगों से मैंने कहा कि आप अब कर्मकांड को छोड़ो। ऐसे कैसे हो सकता माता जी? हम तो शुरू से ही करते आ रहे। हम शुरू से रोज सवेरे में 1000 बार राम का नाम लेती हूँ। अच्छा भाई, फिर आपकी विशुद्धि तो पकड़ रही है और आपको अस्थमा है जो राम का स्थान है, तो क्या फायदा हुआ आपको? लेकिन वो मुझसे नहीं छूटने वाला, आप चाहे कुछ करें। इसकी लत तो मैं सोचती हूँ शराब से भी बदतर है। जो एक बार आदत पड़ गई वही लत लिए पड़े चले। शराब छूट जाएगी पर ये लत नहीं छूटती। अरे भाई, तुम्हारा ये विशुद्धि चक्र खराब जा रहा है और तुम्हारा ये राइट हार्ट पकड़ रहा है, तुमको अस्थमा की शिकायत हो गई, श्री राम का स्थान है, श्री राम ही तुमसे नाराज है। मैं क्या करूं माता जी, मुझसे छूटता ही नहीं। ऐसी ऐसी आदतें हम लोगों ने लगा दी, जैसे कि किसी आदमी में गाली गलौच करने की आदत हो गई, लगा ली गाली गलौच, और उसका कोई इलाज नहीं हुआ। तो उसको फिर किसी ने कहा कि अच्छा अब आप चलिए किसी राजा के स्थान पे बैठे। तो वो वहां से ही गालियां देना शुरू कर दी। ये भूल जाएगा कि मैं राजा के स्थान में बैठा हूं, मुझे कायदे से बैठा, वहां से गालियां देना शुरू कर दिया। उनके लिए भी स्थान है, इनको गाली गलौच की आदत है। आप लोग पार्लियामेंट में चले जाइए, काहे को लोगों को परेशान कर, वहां चल जाएगा ये काम। जिस स्थान पे आपको बैठना है उसकी लियाकत भी होनी चाहिए, ये तो जरूरी चीज है। तो पहली चीज ये है कि कुंडलिनी के जागरण के बाद अपने को तौलना चाहिए, मैं कहाँ हूं। लियाकत का मतलब ये नहीं कि आप कौन सी मोटर में आए, या आप कौन से ढंग से बैठे, या आपने कौन से कपड़े पहने, ये लियाकत की बात नहीं। लियाकत है अंदर की एक स्थिति, आपकी श्रद्धा। और दूसरा कि सहज योग की जो युक्ति है, योग का मतलब दो होता है। योग तो एक है कि उस परमात्मा के प्रेम की शक्ति से एकाकारिता, और दूसरा है युक्ति माने इल्म। उसका इल्म भी आपने सीखा कि नहीं? जैसे एक आपने दीप जला दिया, अब इस दीप का अगर काम है प्रकाश देना, और ये प्रकाश नहीं दे सकता, तो ऐसे दीप से फायदे क्या? पर जो सहयोगी सहयोग के बारे में जानता नहीं है कि ये चक्र क्या है, वो चक्र क्या है, या इसको ठीक करने का तरीका क्या है, मेरे अंदर कौन से दोष है, उसे मैं किस तरह से ठीक करूं, और जनसाधारण में जो दोष हैं जिनके लिए कि मैंने ये प्रकाश को पाया है, उसको मैं किस तरह से प्रकाशित करूं, ये अगर विचार हमारे अंदर है ही नहीं, तो सहयोग में आकर के आप कर क्या रहे? आपको पता होना चाहिए कि सहयोग एक महान आंदोलन है। और जैसे कि बुद्ध ने कहा था कि बोधिसत्व का जमाना है, कहा था मात्रया, तीन माँ मात्रया। और बोधिसत्व के जमाने में जो लोग बुद्ध होंगे, एनलाइटेंड होंगे, प्रकाशित होंगे, वो जनसाधारण का कल्याण करेंगे और सारे समाज में इसे फैलाएंगे। ये बंधन है। अकेले बैठ के तो शराबी भी शराब नहीं पीता, फिर क्या ये अमृत आप अकेले पिएंगे? और फिर मजा आपको आएगा जब आप इसे बांटेंगे। और ये बांटने के लिए इसका इल्म होना चाहिए। जैसे कोई भी मशीन है, ठीक है, उसको आपको दे दिया, भाई इसमें स्विच लगा दो
और काम हो जाए। पर बाद में तो आपको सीखना ही पड़ेगा कि ये है क्या चीज, ये चल कैसी रही, क्योंकि आपको जनसाधारण में जाना है, सबको बताना है, समझाना है। वो कहेंगे अच्छा भाई तुमने क्या पाया, बस मुझे तो ऐसी चैतन्य की लहरें आ गई ठंडी ठंडी, बस हो गया। हाँ अब क्या, नहीं वैसे हमारा बिजनेस अच्छा हो गया, मेरे बहू को बेटा नहीं होता था उसको बेटा हो गया, मेरे घर का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया, आदि आदि ऐसी बातें बताएं। चलो इस पर भी कोई विश्वास करके सहयोग में आ भी गए तो जैसे एक वैसे 10, उससे फायदा क्या होने वाला है किसी को। इसलिए आपको इल्म सीखना पड़ेगा, इसकी तकनीक जिसे कहते हैं, हिंदी में शब्द इन्होंने बनाया टेक्निक से तकनीक। इसकी तकनीक सीखनी पड़ेगी हर एक सहयोगी को, जो बहुत ही आसानी से सीखते हैं। मैं भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ी हूँ, बाप रे बाप, हड्डियां लेके सोना पड़ता था, वो हड्डी के एक एक पुर्जे को याद करना पड़ता, कहीं बच्चे को काट, कहीं मुर्दे को काट। 7 साल में तो कोई पास नहीं होता, तो 8-10 साल में अगर पास हो गए तो कहीं जाके आप डॉक्टर हो जाते। फिर भी अगर किसी अस्पताल में आप गए और कहा कि पता लगाओ इनको क्या बीमारी है, तो आपकी पूरी अतड़ियां निकाल देंगे, आंख निकाल के धो के फिर फिट कर देंगे, दांत निकाल के फिर फिट कर देंगे और कहेंगे कोई बीमारी नहीं। लेकिन सहयोग में तो आप खड़े हो जाइए, फौरन पता चल जाता 1 मिनट में क्या तकलीफ है, फौरन पता हो जाता है कि आपको क्या तकलीफ है और दूसरे को क्या तकलीफ है। तो संवेदना अपने अंदर आनी पड़ेगी, उस संवेदना के साथ इल्म भी आना चाहिए कि इसमें हमने अभी देखा, इसको ठीक कैसे किया जाए। अभी एक साहब ने लिखा कि माँ मैं जब दूसरों को ठीक करता हूं तो वो मैं कमजोर हो जाता हूं, क्योंकि आप सोच रहे हैं आप कर रहे हैं, आप मेरा फोटो रख, उसको ही बीमार हो जाते, मैं तो होती नहीं, कहना माँ तुम ही कर रहे हो गया काम खत्म। आप अपने ऊपर ले लेते हो तब ये प्रश्न खड़े हो जाते हैं। नोएडा में सहयोग बड़े जोरों में बढ़ रहा है, इसमें कोई शंका नहीं। पता नहीं मुझे भी यहीं पे जमीन मिल गई, यहीं पे घर हमारा भी बन रहा है, कुछ बात होगी नोएडा के विषय। पर यहाँ के सहयोगियों को सहयोग का इल्म कितना मालूम है वो मैं आकर जरूर देखूं। इल्म मालूम जरूर करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा हुआ कि आप किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में ही फेल हो करते रह रहे। जब तक आपको इसमें पूरा गुरुत्व मास्टरी नहीं आ जाएगी तब तक आप सहयोग में बिल्कुल बेकार आए हैं, आपका कोई उपयोग नहीं। जंगलों में लाइट लगाने से क्या फायदा, समाज में हमको प्रकाश देना। तो अब आपको समाज में उतरना पड़ेगा, भागना नहीं है समाज से, गंदगी से भागिए पर समाज से भागने की जरूरत नहीं। आपको देख के ही, आपके प्रकाशित जीवन को, आपके नूर को देख के ही लोग समझ लेंगे कि ये चीज कुछ और ही है, और पूछेंगे कि भाई है क्या, बात बताइए। धीरे धीरे उनकी खुद समझ में आ जाए, किसी पे जबरदस्ती करने की जरूरत है। पर समाज में जब तक आप कार्यान्वित नहीं होंगे, सिर्फ हाँ भाई मेरी तो तबीयत ठीक हो गई, मेरा बच्चा उसको भी नौकरी मिल गई, मेरा 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 जब तक चलेगा तब तक आप सहयोगी नहीं। भले ही आप मेरा बैज लगा के घूमें,
हम तो चाहते हैं, एक माँ तो जरूर है, लेकिन चाहते हैं कि जो कुछ हमारे अंदर है सब हमारे बच्चे उसी तरह से पनप जाए और उससे भी आगे चले। उसके लिए जो भी आप कहेंगे मैं करने को तैयार, जो भी मेहनत करेंगे वो करने को तैयार। पर मैं देखती क्या हूँ, माँ मैं तो बीमारी मेरी ठीक ही नहीं हो रही, माँ मेरा यही नहीं हो रहा, वो ही नहीं, यही रोना गाना करते रहते। क्या तुम लोग सहयोग में आए हो कि क्या? अगर सहयोग में आके आपकी बीमारी नहीं ठीक होती तो आप में कोई न कोई खराबी है, सहयोग में कोई खराबी। तो अच्छा है फिर से जन्म ले लो, छोड़ो सहयोग को। ऐसा सहयोग क्यों करते? बेहतर है आप छोड़ के चले जाओ और सबको बख्शो। रोज मुझे 5-6 बजे तक बैठना पड़ता है, सवेरे 6 बजे से 6 बजे तक की यही सब रोना लेकर लोग पहुंच जाते हैं। ऐसा कोई जब कहे अब कुछ नहीं चाहिए माँ, बस सब मिल, अब बस ठीक चल रहा है, तब फिर तबीयत बनती है और सोचते हैं कि ये समझ गए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारा मार्ग तो ठीक हो गया, लेकिन ये मार्ग कहाँ पहुंचता है और हमें अग्रसर कर होना, इसमें अगर बढ़ना है तो हमें क्या करना है, उसके लिए क्या प्राप्त करना है। और सब चीजों में तो हम बहुत स्पर्धा लगाते कि अगर हमने MBBS किया तो हम MD कर दें, फिर MD करने के बाद ये भी कर दें, फिर वो भी करते हैं, दुनिया भर की। धंधे में भी आज हमने एक छोटी सी फैक्ट्री खोली, कल उसकी डबल फैक्ट्री खोले, उसके बाद उसके 4 गुना ज्यादा फैक्ट्री खोले। एक घर 2 साड़ियां है तो उसको 10 साड़ियां होनी चाहिए, अगर जेवर अगर एक है तो वो 10 जेवर। इसमें सब में स्पर्धा है। अरे वो बड़ा अच्छा जेवर पहन के आई थी, मैंने पूछा कौन से दुकान से आई थी, उसी दुकान में जाके जेवर खरीदे। इस मामले में बड़ी स्पर्धा। फिर हमारे मर्दों की भी पुरुषों की भी जो स्पर्धाएं हैं उसका भी कोई अंत नहीं। रात दिन ये माँ मेरे ऑफिस में डिप्टी सेक्रेटरी है, मुझे उसकी नौकरी चाहिए, पर वो तो हटता ही नहीं, उसको किसी तरह हटाने की व्यवस्था करिए। अब यही धंधा मुझे करना है। अच्छा तो फिर ऐसा है कि मैं उस तांत्रिक के पास गया था, उसने पैसे ले लिए, पर उस डिप्टी सेक्रेटरी को हटाया नहीं। मैंने कहा भाई तुम फिर दूसरे किसी के पास जाओ, मेरे पास इसका कोई इल्म नहीं। और ऐसे लोगों के लिए सहयोग नहीं है। स्पर्धा करनी चाहिए इसमें कि मैं कब उस चरम सीमा पे पहुंच जाऊं जहां मेरे अंदर कोई सी भी नेगेटिव बात ही ना, ऐसा मेरा हृदय का कुंभ प्यार से लबलबा जाए कि उससे सारी गलत चीजें जो हैं एकदम खत्म हो जाए। इस तरह की भावना अगर हमारे अंदर जागृत हो जाए तो ये परम चैतन्य बैठा है आपकी चरण सेवा करने के लिए, जो कहिएगा सो। तब आपके साथ बेइंसाफी नहीं होगी। इंसाफ पूरी तरह से आपके साथ इस तरह से होगा कि आप भरपूर हो जाए। ऐसे भी बहुत से लोग सहयोग में मिले हैं और मिलते हैं। इस नोएडा में भी हैं और इस दिल्ली शहर में भी है, जहां मैं तो सोचती थी कि बबूल के झाड़ के सिवा कोई झाड़ ही नहीं हो सकता, वहां आज इतने गुलाब खिल गए हैं। हर जगह इतना कार्य हो गया, लेकिन आपको भी इसी में स्पर्धा करना है कि हम भी ऐसे ही होके दिखा देंगे। इसके लिए कोई आपको कॉलेज में भर्ती नहीं होना है, कोई आपको पैसा नहीं देना है, कोई खर्चा नहीं करता है।
सिर्फ पूर्ण शुद्ध इच्छा अंदर होनी चाहिए और इस इच्छा को क्रिया में परिवर्तित करना चाहिए। फिर देखिए आप कहां से कहां चले जाते और कहां से कहां आप कार्य करते हैं। कुंडलिनी के बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं और बता भी देंगे, चक्र भी बता देंगे, उसके नंबर सब कुछ बता देंगे, लेकिन इल्म हमारे अंदर कितना है वो देखना चाहिए। से संवेदित करता है, आनंद से भर देता है। इस प्रकाश को संजोने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इज्जत करनी चाहिए कि हम अब सहज योगी हैं, अब हम ये नहीं कर सकेंगे और यही कर सकेंगे। इस नतीजे पर पहुंच जाना पड़ेगा। अपने प्रति पहले श्रद्धा, प्रेम और विश्वास होना चाहिए कि हम ये करके दिखाएंगे। हम सब कुछ छोड़ देंगे। बाप दादे हमारे करते रहे होंगे, लेकिन आज हम सहयोग पे खड़े हुए हैं और हम करके दिखा सकते हैं। सब बेकार चीजें हम छोड़ देंगे और असलियत पे उतर आएंगे। बस ये अगर आपने ठान लिया तो देखिए कि सारे कार्य कितने सहज में हो सकते। शुरू में तो परम चैतन्य आपको अनंत चमत्कार दिखाएंगे। आपको एकदम से कहीं से पैसा मिल जाएगा, एकदम से कोई न कोई बड़ा भारी लाभ हो जाएगा, मन में आपके शांति आ जाएगी, जिससे दुश्मनी से उससे दोस्ती हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ये भी एक प्रलोभन है। अब मुझे यहाँ आना था, रास्ते में बहुत सी चीजें देखने की थी और अगर मैं बीच में ही उतर जाती तो यहाँ कैसे पहुंचती। तो किसी भी प्रलोभन में नहीं पड़ना है, अपने मंजिल पे जाना है और आपका मंजिल है पूरी तरह से सहयोग में प्रभुत्व। पूरी अथॉरिटी सहयोग की आपके अंदर आनी चाहिए और उस अथॉरिटी के साथ सबसे बड़ा गुण है प्रेम। उसका सबसे बड़ा अलंकार है नम्रता और उसका सबसे बड़ा देना है आशीष। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे और आप सबको अनंत आशीर्वाद। अब फिर से प्रश्नों का थोड़ा सा समय देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो नए आए हैं। तो अगर आपको प्रश्न पूछना है तो आप लिख कर के मेरे पास भेज दें। तो फिर मैं एक बात जैसे कल बताई थी बताऊं कि आप करीबन 22 साल तो हो ही गए और हर तरह के देश, हर तरह के लोग, सबसे मुठभेड़ हुई और हर एक ने अपने अपने तरह के प्रश्न पूछे। कोई तो बड़े नाराज होकर के, किसी ने बहुत झगड़ा करके, किसी ने कहा कि इसमें ये लिखा है, उसने वो लिखा है, सब तरह के प्रश्न है। लेकिन ये सब झेलते झेलते मैं भी काफी होशियार हो गई और हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकते। लेकिन ये भी जबानी जमा खर्ची है, समझ लीजिए, या ज्यादा से ज्यादा दिमागी जमा खर्च। और कुंडलिनी का जागरण आपको बुद्धि से परे ले जाता है, जिसमें आप सजग हो जाते हैं, क्योंकि आपको स्वतंत्रता है। आप चाहें
तो पार हो जाए, नहीं होना चाहे तो इस पे जबरदस्ती तो कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि जीवंत क्रिया। लेकिन जो आप प्रश्न पूछे भी वो ऐसा ही पूछिए कि जिसकी जरूरत है आपको, या उस प्रश्न में कुछ आज ही की बातचीत या पहली कोई सहयोग की बातचीत से ही एक आध नई बात निकल आए। और मैं कहती हूँ कि प्रश्न करो कि जब मैं कुंडलिनी का जागरण की बात करूंगी तब आपका दिमाग पट से सामने आ जाएगा कि अरे तुमने तो ये सवाल पूछा ही नहीं। इसलिए जो भी प्रश्न हो आप पूछ ले, लिख के दे दें। आज डॉक्टर भगवान को नहीं बुलाया आपको? नोएडा? अरे हम क्या गाजियाबाद में बैठे हैं? उन्होंने कहा ये तो नोएडा, ये हमारा हाल है भाई। उन्होंने तो मुझसे कहा कि हम तो आज नोएडा जाने वाले हैं, तो वहां 1 घंटा लगेगा, आप चल दीजिए। असल में मैं आप ही के बारे में सोच रही थी, तो ये देखा नहीं कि कहां से गुजर रहा है। तो भी मैंने ये कहा कि रामलीला ग्राउंड जो है ये तो गाजियाबाद में नहीं, समझ में नहीं आया। गाजियाबाद, नोएडा में नहीं, गाजियाबाद में। चलो ठीक, ये तो आपके माँ का हाल है, आपके पीछे दीवानेपन की भी कोई हद होती है। चलो गाजियाबाद में भी एक मकान बनाना पड़ेगा। ये लोग बताते नहीं मुझे कि कहाँ जा रहे हैं। जैसे प्लग कहीं भी लगा दो, चलो मोटर में बैठो चलो, अब मुझे क्या मालूम कहाँ जा रहा है, जहां भी ले जाओ। किसी ने कहा है कि मुझे किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, परंतु मन की शांति नहीं है। मतलब ये कि अभी सहयोग में उतरे नहीं, सहयोग में उतरो, फिर मुझे कहेंगे कि माँ मेरा मन पूर्णतया शांत। यहाँ बहुत से बैठे हैं ऐसे शांत हो गए कि हंसते ही रहते हैं। इसमें इन्होंने एक सवाल पूछा, व्हाट आर दोज पावर्स विच टेक अवे द सहयोगीज अवे फ्रॉम सहयोग। अभी तो ऐसे ही हुआ कि सारा रामायण पढ़ने के बाद पूछ रहे हैं आप कि सीता राम का कौन। अरे भाई बताया ना कि जो चीजें आपने लाद ली है अपने खोपड़ी पर वो उतरती नहीं। एक उदाहरण के लिए राम नाम बताया, ऐसे अनेक चीजें। मैंने इंसान ऐसा है तो बचा अच्छा, लेकिन जरा झक्की है, बस कोई झक सवार हो गई तो उसी झक में रहते। जैसे एक लेडी थी, उसको झक थी, बाल खींच के तोड़ डाले, करते करते उसने यहाँ के भी बाल खींच लिए, यहाँ के बाल खींच लिए, पूरी गंजी हो गई। वो झक होती, किसी को हाथ धोने की झक हो गई। झक्कीपना जो है ये हर मामले में चल पड़ा है। अगर आपकी झक्के छूट जाए तो सहयोग से कोई नहीं भागेगा, वो अपनी झक के पीछे में जाते हैं। झक का जोर बहुत जबरदस्त चलता है, तो जरा सहयोग का भी जोर लगाना चाहिए, तो फिर वो जम जाएगी। और दूसरा ये कि आपने बहुत पढ़ा हो, बहुत पढ़ गए, तो फिर वो कहेंगे कि साहब इस किताब में तो लिखा था, उस किताब में लिखा था, ऐसे किताब है। अब भाई मैं आपके सामने बैठी हूँ जिंदा यहाँ आज, आप मुझसे बात करो ना, उसने क्या लिखा, उसमें क्या लिखा, इसे क्या मतलब। मैं आपके सामने बैठी हूँ, मुझसे बात कर नहीं। जब वो मर गए तब उनके बारे में लिखा, जब वो सब मर गए तो मंदिर मस्जिद बनाए, जब वो जिंदा थे तो मेरे से भी बुरा हाल था, मेरा इतना बुरा हाल नहीं, उनका मेरे से बुरा हाल था। उनकी जान को लग गए, किसी को जहर दे दिया, किसी को क्रूस पे चढ़ा दिया, किसी का नहीं सुना, सोक्रेटिस को भी जहर पिला दिया, मोहम्मद साहब सबको छल छल के मारा,
मुझको नहीं चला इतना, मैं तो कहूँ। लेकिन अब जब मैं तुम्हारे सामने आई हूं तो मुझसे पूछो ना। देखिए कितना सवाल है। हमारी माताजी अस्पताल में दाखिल है, क्या वह ठीक हो जाएंगी? कारण देवी जी यहाँ आज मीटिंग में आई है तो उनका अधिकार होगा कि उनकी माताजी जो अस्पताल में है वो ठीक हो जाए। आप सहयोग में आइए, सहयोग को प्राप्त करें और फिर एक ही बार कहने से चीज हो जाए। क्योंकि आप यहाँ मेहरबानी करके तशरीफ ले आए हैं तो अब आपके सारे अधिकार बन गए क्या? उससे क्या मेरे पति की पदोन्नति होगी? अगर होगी तो कितने वर्षों में? किसी ज्योतिष के पास अगर आप जाएं तो वो बता दें। सहयोग में पहले आना चाहिए, ये है। इसको अब आगे क्या जवाब दिया जाए? सहयोग शुद्ध करने से पहले उसे अपनाने के लिए उसकी शुरुआत कहाँ से शुरू की जाए? ये अच्छा सवाल। शुरुआत तो मैं कर देती हूँ और हो गया है, इनके हिसाब से कहती हूँ, उसका इल्म तो हम समझ गए। पर शुद्धता आएगी जब आप अपने तरफ नजर फेरेंगे, अपने से हट के अपने को देखिए। शीशे के सामने देख सकते हैं क्योंकि आप अपने से हट गए। अब पूछिए, अपने से सवाल पूछिए, जनाब अब आप क्या सोच रहे हैं? सवाल अपने से पूछिए। और ध्यान सुबह शाम करना, सामूहिकता में आना, दूसरों के दोष नहीं देखना, आगे आगे दौड़ना नहीं। एक साहब एक दिन नाराज हो गए। मैंने कहा क्या हुआ? मैं उदबत्ती लेके आया था और उन्होंने मुझे आपको उदबत्ती नहीं देनी थी। जब तक वहां पर मैं होगा आप साफ नहीं हो सकते। मैं तो कुछ भी नहीं। जब बूंद एक सागर में मिल जाता है तब वो कहता है क्या कि मैं एक बूंद हूं? वो कहता मैं सागर हूं। ये सीमित अपने के करने की जो प्रक्रिया है कि मैं कुछ हूं, वो असीम में जब तक ढलेगी नहीं तब तक आप का जो प्रश्न है वो छूटेगा नहीं कि मैं शुद्ध कैसे हो जाऊं। मैं तो असीम, मैं तो इस विराट का अंग प्रत्यंग हूं। अब मैंने ये कह दिया, वो माला लेके जप रहे, मैं विराट का अंग प्रत्यंग हूं, ऐसे माला जपेंगे 108 बार। 108 बार के बाद जप दिया। माता जी कितने बार जपना चाहिए? क्या बेटे ये होना चाहिए। शब्द जाल और मुंह की बड़बड़ से नहीं होता, ये होना चाहिए। मैं सहयोग सीखना चाहती हूँ। क्या पढ़ाई ज्यादा जरूरी है क्या? मैं समझ सकती हूँ। आप अगर सहयोग में आ जाएं तो आप पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाएं, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है वो प्रकाशित हो जाएगी। तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं, बीवी बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं, हस्बैंड को छोड़ने की जरूरत नहीं। छोड़ना इन चीजों का नहीं, छोड़ना है हमारे अंदर जो कुसंस्कार है और जो मैं है, इस दो को छोड़ना है। जीवन की परिभाषा क्या है? धर्म अपना या जीने की चाह। जीवन की परिभाषा तो ये है कि जिसने जी लिया वही उसी का जीवन है। मरगिल्लों का क्या जीवन होगा? कविताएं बनाते हैं बहुत सी, गजलें ऐसी कि साहब हम तो मरते ही नहीं। तो अरे मर जाओ, मर जाओ एक बार का, सबका सरदर्द चला जाए। गजल सुन के तो ऐसा ही लगता है कि ये सब कब्र में से गा रहे हैं कि क्या। तुमको मरना है तो हम इंतजाम बता देते कैसे मरना। तो ये मरगिल्ले लोगों से जीवन है। जीवन वो है जो जीता है, और जीने की जिसे चाह है वो धर्म में उतर गया
क्योंकि आप धर्म के बगैर जी नहीं सकते। पर धर्म का मतलब आडंबर नहीं, बाह्य का झूठा धर्म नहीं, अपने अंदर के धर्म को जगाना पड़ेगा, जो एक विश्व धर्म। अब इन्होंने एक के बाद एक अजीब से प्रश्न पूछे कि सहयोग वर्तमान में इतना अधिक असहज क्यों प्रतीत होता है। मुझे आश्चर्य है। अगर आप वर्तमान में हैं तो बहुत ही सहज, क्योंकि आप वर्तमान में नहीं, आप या तो अपने भविष्य में हैं या अपने भूतकाल में बैठे हैं, इसलिए असहज है। नहीं तो सहज में तो जीवन बहुत ही सहज हो जाता है। दूसरा, ये अहंकार क्या है, इसका निस्तारण कैसे संभव? अहंकार मनुष्य में ही होता है, क्योंकि मनुष्य को ही सोचने की एक तकनीक बन गई है कि वो सोचता है मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। जानवर नहीं सोचते। शेर अगर गाय को खा जाता तो वो नहीं सोचता मैंने पाप किया कि पुण्य किया, क्योंकि वो पशु है, वो पाश में परमात्मा के। एक शेर है, वो कभी सांप नहीं बनेगा, और अगर एक पक्षी है तो वो मछली नहीं बनेगा। सबके अपने धर्म है, उस धर्म के अनुसार है। मनुष्य को परमात्मा ने ये छूट दे दी कि चाहो तो तुम स्वर्ग पद को पाओ या नर्क को पाओ, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता मिलने से पहले थोड़ी स्वतंत्रता जरूर मनुष्य को देनी चाहिए। और इसलिए इस स्वतंत्रता में ही मनुष्य अपना अहंकार जोड़ते जाता है, और ये भावना कि मैं कर रहा हूं, ये सहयोग के स्थापित होने पे टूट जाती। कुंडलिनी जागरण का आधार क्या है, ये मेरी समझ में आया नहीं। इसका तो अनादि काल से ही वर्णन किया गया है। 14,000 वर्ष पूर्व मार्कंडेय ने इसके बारे में लिखा था। नाथपंथियों ने इसका उपयोग किया, और 12वीं शताब्दी में पहली मर्तबा ज्ञानेश्वर जी ने इसका उद्धरण मराठी भाषा में लिखी हुई ज्ञानेश्वरी में किया। संस्कृत भाषा में तो 6ठी शताब्दी में भी काफी लिखा गया। इसका आधार अनेक, लेकिन हम लोग आजकल अपनी पुरानी किताबें पढ़ते ही कहाँ। बहुत से लोग तो कुंडलिनी को कुंडली ही कहते हैं। हमको तो मालूम भी नहीं कि कुंडलिनी क्या है, पर उस रशिया में लोगों को मालूम है। और जो वहां के साधक हैं प्रदेश के, सिर्फ रशिया में नहीं हर जगह, वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब उत्क्रांति की इस मनुष्य चेतना से अगर आपको उठना ही है तो कुंडलिनी ही उसका उत्तर। उसमें भी बहुत लोगों ने गड़बड़ की कि कुंडलिनी खराब है। ये कह रहे हैं कि कृपया बताइए कि हम कैसे जाने कि मेरी कुंडलिनी जागृत है। आप मेरी फिक्र छोड़िए, मेरे बारे में तो आप सोचिए ही नहीं, क्योंकि मैं बड़ी कठिन हूं। आपको मेरे बारे में समझ में नहीं आएगा, और मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगी नहीं। आपने पूछी बात ठीक है कि मैं कैसे जाने कि आपकी कुंडलिनी जागरूक है, प्रश्न ठीक है, लेकिन ये जरूर जानिए कि आप अपनी पहले कुंडलिनी जागरूक करके देखिए। अगर आपकी कुंडलिनी जागरूक हो, जरा मुश्किल दिखता है क्योंकि घृष्टता है, आपके सवाल में घृष्टता है, अरोगंस है, पर उस पर भी अगर जागरूक हो गए, क्योंकि नम्रता के बगैर नहीं, मनुष्य को नम्र होना चाहिए, तो अगर जागरूक हो गई तब फिर आप समझ जाइएगा कि अगर किसी ने अगर आपकी कुंडलिनी जागरूक कर दी तो कोई न कोई बात होगी उसमें। ऐसी तो जागरूक होती नहीं। किंतु भ्रष्ट शास्त्र किए हुए प्रश्न के बारे में मैं इतना ही कहूंगी कि शायद आपकी कुंडलिनी जागरूक न हो। हाँ, ये सवाल अच्छा श्री माता जी, कृपया करके हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। ये असली साधक, ये असली साधक। ये कहा क्या मूर्ति पूजा कतई निरर्थक है? ऐसे तो मैंने कभी कहा, लेकिन मूर्ति किसने बनाई?
सारे राक्षस लोग आजकल मूर्तियां बनाते हैं और बेचते हैं। पृथ्वी तत्व ने बनाई हुई मूर्तियां, जिनको स्वयंभू कहते हैं, वो पूजनीय है, पर वहां भी 2-4 राक्षस बैठे हुए पैसा खाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप निराकार की पूजा करें, ये बात नहीं, किंतु मूर्ति में जब तक चैतन्य नहीं बह रहा हो तो ऐसी मूर्ति की पूजा करने से क्या फायदा है? हो गए? अच्छा, बहुत से इन्होंने कहा पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए आप सेंटर पे जाइए। अब एक प्रश्न और है, बच्चे रो रहे हैं शायद, बहुत लोग बैठे ही हैं, नहीं तो अपने यहाँ तो लोग बैठते नहीं ज्यादा देर। हम लाहौर में पढ़ते थे तो जवाहरलाल जी आने वाले थे, उनका प्लेन वेन को देर हो गई, 2 घंटे हो गए शायद, तो लोग बैलगाड़ियों से इधर से उधर आके हजारों लोग आए थे। जब जवाहरलाल जी आए, खड़े हुए, नमस्कार किया तो सब उठ के जाने लगे। मैंने कहा क्या करते हो, तब से 2 घंटे बैठे रहे, अब कहाँ जा रहे हो? हम लोग तब वहाँ वॉलंटियर्स थे कॉलेज की तरफ से। अरे भाई दर्शन हो गए, अब जा रहे हैं, दर्शन हो। इन्होंने एक प्रश्न पूछा जिसका मैंने अनेक बार उत्तर दे दिया है कि सहयोग तथा अन्य योगों में क्या अंतर है? अंतर है और नहीं भी। जब कुंडलिनी चढ़ती है तब आप जानते हैं कि आपका कौन सा चक्र पकड़ा गया। उसकी दुरुस्ती के लिए अगर आपको कुछ व्यायाम करना पड़े तो वो भी बताया जाता है। और राजयोग में कहा गया है कि आप बंद करो और फिर आप खिचड़ी करो। उन लोगों ने लोगों के तत्वे काट दिए कि आप खिचड़ी करो और गर्दन को पीछे में डालो। अभी भी कैलिफोर्निया में सेल्फ रियलाइजेशन इंस्टीट्यूशन में बहुत से यहाँ से डॉक्टर्स गए थे, बेचारे उनकी जीभ कुत्तों जैसे लटक रही। लिख के बताया कि हमसे ये कहा गया कि तुम जीभ को तत्वा काट करके पीछे की तरफ अगर मोड़ दोगे तो तुमको खेचरी निद्रा हो जाएगी। जब कुंडलिनी चढ़ती है तब वो जिस चक्र से गुजरती है वो चक्र बंध में अपने आप हो जाता है, क्योंकि ये आपके अंदर पूरी चीज बनी हुई। जैसे कि आपकी मोटर चलती है, जब शुरुआत हो गई तब उसके पुर्जे अपने आप चलते हैं। इसी प्रकार कुंडलिनी के जागरण के बाद ये सब घटित होता है। खेचरी भी होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, माने ये बंद हो जाता है, थोड़ी सी जीभ अंदर खींचती क्योंकि कुंडलिनी को रोकती है जिससे नीचे न गिरे। फिर आज्ञा पर भी इसी प्रकार होते जाता है। लेकिन जो राजयोग है इसमें क्या करते हैं कि आप जीभ काट के और खेचरी करो या अपने पेट को आप रोक लो तो बंद हो जाए। ये तो ऐसा हो गया कि मोटर के अगर आप चक्के घुमाओ तो मोटर चल पड़ेगी। तो राजयोग अंदर घटित होता है और जो बाह्य से करते वो ऐसे तमाशे करते। रही बात पातंजल का हठ योग या था 2 नाड़ियों की बात, उसमें भी अष्टांग है। यम नियम में से थोड़ा सा हिसाब अगर आप लीजिए, बहुत ही थोड़ा सा, अष्टांग में से एक यम नियम व्यायाम। और आजकल लोग पागल जैसे व्यायाम करते हैं। सिनेमा एक्टर होने की सबको जरूरत हो गई। शरीर को इतना बलिष्ठ करेंगे और छोटी उम्र में हार्ट अटैक आ जाएगा। शरीर ही तो हम सब नहीं है ना, शरीर भी है, मन है, बुद्धि है और आत्मा, सब चीज, सबको पूर्णतया टोटलिटी में बनना चाहिए। अब ये सिर्फ शरीर की एक लेकर चल पड़े। जब कुंडलिनी रुक जाती है, कहीं उसमें शारीरिक दोष के कारण रुकावट आती है, तब उसमें बताया जाता है कि आप ये आसन कर लीजिए, बस वहीं तक। ये तो नहीं कि पूरे दवाई के डब्बे में से पूरी दवाई खा लो बगैर समझे सूझे, ये एक बड़ा भारी सूझबूझ का सवाल। पर पातंजल की जो बाकी की चीजें सब सहयोगी है, हालांकि उसने जरा बड़ा कठिन बना के बताया।
कि आप उपवास करो, तपास करो, ये करो, वो करो, ध्यान करो, घंटों बैठो, ये और चक्रों की स्वच्छता करो। फिर क्या होगा कि निर्विचार समाधि आएगी। यहाँ तो आपको अभी मैं निर्विचार समाधि में डाल दूंगा। फिर आपको उसके बाद उन्होंने विकल्प, सविकल्प आदि इसको कि दोनों को एक ही कर दिया। एक तो सविचार समाधि, फिर निर्विचार समाधि, फिर सविकल्प समाधि, फिर विकल्प समाधि। तो अपने यहाँ 2 स्टेज है, निर्विचार समाधि और विकल्प समाधि। जबकि आपके अंदर कोई विचार ही न रहा, कोई विकल्प न रहा। थॉटलेस अवेयरनेस और डाउटलेस अवेयरनेस, बस 2 ही स्टेज में। और कुछ लोग तो एक ही क्षण में दोनों चीज लांग जाते हैं, ऐसी तैयारियां हैं लोग। तो पतंजलि ने जो ऋतंभरा प्रज्ञा की बात कही है, वही चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की ये शक्ति। इसी प्रकार जब आप सहयोग में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे हम धर्म को बाह्य से मानते हैं, वैसे ही हम योग को बाह्य से करते हैं। योग तो सिर्फ हमारा संबंध उस चारों तरफ फैली हुई शक्ति से जब जुट जाए, वही योग है, आध्यात्मिक योग, आत्मा का योग, यही योग है। बाकी उसकी सीढ़ियां हैं जो अपने आप घटित होती हैं, पर लोग इसको मानेंगे नहीं। कारण उनको पैसा बनाना है। तो कहेंगे तू सर के बल खड़े हो जा, मैं तुझे सिखाता हूँ 1000 रुपए दो सर के बल खड़े होने के। तब आप सर के बल खड़े, अगर 1000 रुपए नहीं दिए तो आप करेगा। सब चीज पैसे में तोली जाती है। पाने की चीज क्या है और लोग दौड़ते कहाँ हैं। देखिए, अच्छा गाजियाबाद में आए, इसका एक पहचान है कि पर्सनल प्रश्न गाजियाबाद में ज्यादा होंगे, नोएडा में कम। वहां सहयोग पनप गया काफी, और गाजियाबाद में भी पनपना चाहिए बहुत ज्यादा। मैं गाजियाबाद में काफी मर्तबा आई हूँ, बहुत मर्तबा, और सहयोग के भी लाए थे। पर वो लायन क्लब में उन्होंने बुलाया था। वहां तो सब लायन और लायनेसेस थी, और उनके दहाड़ के आगे मेरी किसी ने सुनी नहीं। तो मैंने फिर नमस्कार किया कि लायन क्लब वाले जो हैं, उनसे कुछ मेरा चलने नहीं वाला। उसी प्रकार रोटरी क्लब वाले भी देखा मैंने कि मेरे लेक्चर के बाद शराब पी करके गोल गोल घूम रहे थे। मैंने कहा भाई इन रोटेरियंस को तो सहयोग समझ में नहीं। तो मैंने हाथ जोड़ लिए कि अब लायन क्लब में और रोटेरियन क्लब में मुझे मत बुलाना। ये कुछ अंग्रेजों की छोड़ी हुई कोई चीजें हैं मेरे ख्याल से, जहाँ सहयोग नहीं घुस सकता। हाँ, बीमार पड़ जाए तो फिर आ जाते, बीमार, उससे पहले नहीं आते। और हमारे पति यहीं कलेक्टर थे मेरठ में, तो बहुत गाजियाबाद आना होता। और जब हमारा ट्रांसफर हुआ तो मेरठ से ट्रेन गाजियाबाद आई, तो गाजियाबाद के लोगों ने हमारी ट्रेन सब गुलाब के फूलों से भरी। और कहा, तब तो लोग मुझे मेम साहब कहते थे कि मेम साहब को फूल बहुत पसंद है, इसलिए मेम साहब के लिए फूल लाए। साहब ने सब काम किया था, मेम साहब ने तो कुछ काम भी नहीं किया था। लेकिन न जाने क्यों मेरे लिए प्रेम से वो फूल लेके आए। तो ये पर्सनल प्रश्न आपके छूट जाएंगे जब आप सहयोग में उतरिएगा, रहेंगे नहीं। अच्छा बेटा, घूंघट मत, मेहरबानी, सहयोग में घूंघट नहीं अलाउड है। औरतों को घूंघट पहनाओ, इसलिए साहब हमारे यहाँ तो सर पे पल्ला लेना भी नहीं था पहले। आपने कभी देखा है कि सीता जी सर पे पल्ला लिए खड़ी है? कोई देवी सर पे पल्ला लिए आपने देखी क्या? नाम इनका सीता देवी, और घूंघट लिए चली आ रहे। कुछ घूंघट लेने की जरूरत है, बेकार। घूंघट तो आंख का होना चाहिए।
हो गए प्रश्न हो गए। अब जो प्रश्न है कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए, वो मामला ठीक है। अब गाजियाबाद मैंने आपसे बताया पुण्य भूमि है, मैं यहाँ बहुत बार आ चुका और है पुण्य भूमि, और इसका असर अब मैंने देखा कल भी परसों भी कि लोग बिल्कुल सहज में ही पार हो, और आप लोग भी सब सहज में पार हो जाएंगे, मुझे कोई शंका नहीं। ये या तो गंगा जी की, नॉर्थ इंडिया में कुछ गंगा जी की कृपा है मेरे ख्याल से। मैं तो कभी नहीं सोच सकती कि इस नॉर्थ इंडिया में सहयोग फैलेगा, ये तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती। साफ कमाल है, क्योंकि यहाँ अंधविश्वास, कर्मकांड, फलाना ठिकाना। मेरी शादी इधर हुई है ना, घूंघट निकालना, किसी औरत का स्तुति ये होगी कि साहब उसकी आवाज नहीं सुनाई, क्या गूंगी है क्या? ऐसे दकियानुसी पुराने ढंग के लोगों के बीच सहयोग आएगा, ये बड़ा आश्चर्य होता। लेकिन सबको मात कर दिया समझदार, बिल्कुल मात कर दी। इनको क्या हो रहा? तो अब समझना चाहिए कि क्या कमी है, और वो मैं आपसे बता दूं कि पहले आप अपने अंदर पूर्ण आत्मविश्वास कर लें। सब लोग, चाहे आपने कुछ भी किया हो आपके भूतकाल में, वो भूत हो गया, अभी वर्तमान में माँ के सामने वो सब कुछ आप भुला दीजिए और पूर्ण आत्मविश्वास रखें कि आप सब पार हो जाएंगे। पूर्ण आत्मविश्वास मैं आपसे बताती हूँ, पूर्ण आत्मविश्वास रखें। हाँ, लेकिन जो लोग यहाँ पर सिर्फ टीका टिप्पणी करे आए हुए, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, और बेकार में अपना समय बर्बाद कर। आप पूर्ण विश्वास रखें, और जिनको सहयोग में कुंडलिनी का जागरण नहीं करना है वो कृपया चले जाए तो प्राच, क्योंकि इसमें जबरदस्ती होती नहीं और दूसरों को परेशानी हो जाएगी। तो ऐसे लोग कृपया चले जाए, और ऐसे लोगों को कुंडलिनी जागरण होने ही नहीं वाला, और बाद में वो लड़ते रहेंगे और सबसे कहें मेरी तो जागृत नहीं हुई। इधर बड़ा अहंकार की बात होती है, मेरी जागृत नहीं। तो आप कौन से घोड़े पर बैठे थे जो आपकी जागृत नहीं हुई? और वो एक आदमी पार नहीं होगा और सबको भी खराब करेगा लेक्चर दे देके। सो जिसको कुंडलिनी का जागरण नहीं चाहिए वो कृपया बाहर चले जाए, लेकिन बाकी सब पूर्ण विश्वास रखें कि हमारा जागरण होगा और हम इसे प्राप्त करें। और दूसरी जो बात कहने की है कि अपने बारे में कोई सी भी न्यूनता, अपनी कमी जो है, उससे आप अपने को दोषी मत ठहराएं। मेरे लेक्चर में भी ऐसी हो सकता कोई बात आ गई हो, उसको आप भूल जाइए। इस वक्त आप कोई दोषी नहीं है, कोई आपका दोष नहीं है, कोई आपने पाप नहीं किया, कोई आपने गलती नहीं किया, आप आ गए, हो गया। मेरी बात मानिए और कृपया अपने को पूरी तरह से क्षमा करें। उसके बाद एक तीसरी शर्त कि आप सबको एक साथ माफ कर दीजिए। ये भी नहीं सोचना कि किसे माफ करना, क्योंकि जिन्होंने आपको सताया, परेशान किया, वो तो आराम से बैठे हैं और आप अपने को छल रहे हैं उनके लिए, उनके एजेंट बन के आप अपने को छल रहे हैं। तो फायदा क्या हुआ? दिमाग लगाएं, लॉजिक देखें। आप अपने ही को छले जा रहे हैं उनके लिए, उससे क्या फायदा होगा?
समझदारी की बात यह कि ऐसे लोगों के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए, बेकार। और जैसे ही आप सोचना छोड़ देंगे, आपका शरीर हल्का हो जाए, उनका शायद भारी हो जाए पर आपका हल्का हो जाएगा। तो पूर्ण विश्वास के साथ आप सबको क्षमा करें, एक साथ। किसी की बात सोचनी नहीं, बस कह दो माँ हमने सबको एक साथ क्षमा कर दिया। मैं तो सबसे बताती हूँ कि जाके पेड़ों से कह दो, दुनिया से कह दो मैंने सबको क्षमा कर दिया। ये बड़ा भारी मंत्र है, क्योंकि वैसे ही आपने अपने को जिंदगी भर छला। और ये जो चक्र है आज्ञा का ऐसा बंधा हुआ है, ऐसा बंधा है, इसको खोलने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सबको क्षमा कर दें, नहीं तो ये बंधा ही रह जाएगा और कुंडलिनी बेचारी नीचे चली जाएगी। अब कोई ये भी सोच रहे हैं कि मैं इतने दूर बैठा हूँ, कोई कह रहा है मैं इधर बैठा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कहीं भी बैठे हो, जैसे भी हो, पर बैठ जाइए, बैठना जरूर। सब लोग बैठ, इस भारत की भूमि में बड़े चमत्कार। आप पता नहीं आपको, आप कितनी बढ़िया जगह पे, सारे संसार में इस भारतवर्ष से बढ़ के कोई सा भी देश नहीं। यह आध्यात्म की जन्मभूमि है। ये योगदायिनी शक्ति इस आपकी पृथ्वी में, आपके अहोभाग्य जो आप इस देश में पैदा, पूर्व जन्म के अनेक पुण्य कर्म से ही मनुष्य इस भारत भूमि में पैदा होता है। ये बात आप समझ जाएंगे बहुत जल्दी। सबसे आखिर इतना ही कहूंगी कि जागृति तो क्षण भर में हो जाएगी, तत्क्षण। रामदास स्वामी ने बताया तत्क्षण, लेकिन लेने वाला चाहिए और देने वाला चाहिए। लेकिन जो चीज आपको सहज में मिल जाती है उसकी कीमत करना हमें आना चाहिए। आप लोग साधक हैं लेकिन मेहनत नहीं की साधक की। जिन्होंने की है वो इसकी कीमत बहुत जानते हैं। बगैर मेहनत के जिनको स्वतंत्रता मिल गई, उन्होंने स्वतंत्रता की भी कदर नहीं की। जिन्होंने मेहनत की वो तो चले गए, जिनको मिल गई उन्होंने नहीं की। इसी प्रकार अपने आत्म साक्षात्कार की आप पूरी कीमत करें, उसको पूरी तरह से आप जानिए और उसको उपेक्षित न, उसको बढ़ाएं और उसकी छाया में आप आनंद उठाएं और औरों को आनंद दें। तो सहयोग में आवश्यक चीज है कि जागृति के बाद ध्यान धारणा घर में करना और सामूहिकता में आना, यह अत्यंत आवश्यक है। पैसा देने की जरूरत नहीं, थोड़ा समय अपने लिए देना है बस। और हमारे पास कोई बड़े बड़े महल वहल बने नहीं है। जहां भी सामूहिकता होती है वहां आप आइए और आपके चक्र अपने आप स्वच्छ हो जाए। जो आपको समझाया जाए उसे नम्रता से प्राप्त